चलिए आज पढ़ाते हैं संसाधन एवं उपयोग। ये 10 क्लास का है कक्षा का संसाधन एवं उपयोग। इसमें सबसे पहले आते हैं संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन होते हैं 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन कौन? एक होते हैं संसाधन भौतिक संसाधन, और एक होते हैं जैविक संसाधन, और एक होते हैं मानवीय संसाधन। सबसे पहले हम समझते हैं कि भौतिक संसाधन कहते किसे हैं। भौतिक संसाधन हम उसे कहते हैं भौतिक संसाधन हम उसे कहते हैं हम जो संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता हो। जो भी संसाधन प्राकृतिक से प्राप्त होता हो उसे भौतिक संसाधन कहा जाता है। जैसे इसमें माना जाए तो भूमि, मृदा, खनिज आदि ऐसे चीज जो होते हैं जो कि हमें भौतिक से प्राप्त होते हैं, पहले से थे, जो प्राकृतिक से सबसे पहले से थे, उसे भौतिक बोला गया है, जो पहले से प्राकृतिक से था। और उसके बाद भौतिक संसाधन आप समझ गए होंगे। उसके बाद हम समझते हैं कि जैविक संसाधन कहते किसे हैं। जैविक संसाधन को हम सबसे पहले समझते हैं जैविक संसाधन। जैविक संसाधन हम उसे कहते हैं जो भी ये जैविक संसाधन जो भी जीव सजीवों के द्वारा प्राप्त होता है, जो भी जीवों के द्वारा या सजीवों के द्वारा प्राप्त होता है उसे जैविक संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैविक संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जो हमें जीवों से प्राप्त होता है। जैसे मानो वनस्पति नहीं समझोगी कि वनस्पति कहते किसे हैं, तो समझिए, एक मिनट समझिए। जैविक वनस्पति उसे कहा गया है जो जंगल होता है। वनस्पति, वन, जंगल जो भी होता है उसे वनस्पति कहा जाता है। वन्य जीव जो कि वन में जो जीव रहते हैं, जंगल में जो जीव रहते हैं जीवों के लिए। जलीय जीव जो कि जल में जो जीव रहते हैं, जैसे मछली हो गए, कॉकरोच हो गए, ये सब होता है कि जलीय जीव कहलाते हैं। वन्य जीव जो वन में रहते हैं, बंदर, शेर, बाघ, वैसे। वनस्पति का मतलब होता है जंगल। ठीक है, ये होता है जैविक संसाधन से जो भी हमें जीवधारियों से प्राप्त होता है, जो भी संसाधन उसे जैविक संसाधन कहते हैं। अब हम समझते हैं कि मानवीय संसाधन क्या है। सबसे पहले अब समझते हैं मानवीय संसाधन, उसके बाद कि मानवीय संसाधन कहते किसे हैं। मानवीय संसाधन हम उसे कहते हैं, मानवीय संसाधन हम उसे कह सकते हैं, उस संसाधन को कह सकते हैं जो मानव खुद उत्पत्ति करता है, जो मानव खुद उत्पत्ति करता है और उसका उपयोग या प्रयोग, उसका उपयोग वो अपने जीवन के लिए करता है, वो खुद करता है। ठीक है, वो अपना उपयोग वो अपने खुद के लिए करता है, उसे कहा गया है मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन हम उसे कहते हैं जो भी व्यक्ति हो, जो भी मानव हो, वो खुद उत्पत्ति करता हो और उसका उपयोग वो खुद करता हो, उसे मानवीय संसाधन कहते हैं। जैसे साइकिल बनना, मिट्टी का घड़ा बनाना, घर बनाना आदि ऐसे चीज हैं जो कि मानव खुद क्या करता है, उत्पत्ति करता है और वो खुद अपने जीवन में प्रयोग में लाता है, वो खुद करता है। एक चीज और बोला गया है कि संसाधन जो होता है, मानव भी एक मानो तो एक संसाधन ही कहलाएगा। मानव भी एक दूसरे से के सहारे होते हैं, तो मानव भी एक संसाधन ही कहलाते हैं। फिर उसके बाद यदि आओ तो एक थे जिम्मरमैन। ठीक है, जिम्मरमैन ने बोले थे, इसलिए जिम्मरमैन ने बोले इसका कहना के थ्रू कि मानव भी खुद एक संसाधन है, तो ये बोले इनके द्वारा कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन जो होते हैं होते नहीं हैं। ठीक, संसाधन होते नहीं, ये बोले हैं संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। ये क्या बोले हैं जिम्मरमैन ने, संसाधन होते नहीं, संसाधन
बनते हैं। बात भी सही है कि संसाधन खुद होता नहीं है, संसाधन बनता है। ठीक है, संसाधन के अब जाते हैं कि वर्गीकरण। संसाधनों के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं। ठीक है, संसाधन के वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं। जैसे मानो उत्पत्ति के आधार पे आए संसाधन के दो भेद हैं। ठीक है, या तो बोलो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो भेद हैं, या तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है जैविक संसाधन, एक होता है अजैविक संसाधन। जो जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो गो होता है। ठीक, इसके लिए जैव संसाधन और अजैव संसाधन दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि जैव संसाधन। ठीक है, जैव संसाधन। जैव संसाधन हम कहते किसे हैं? जैव संसाधन हम कहते किसे हैं? सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि जैव संसाधन हम कहते किसे हैं। जैव संसाधन, ठीक है, जैव संसाधन। जैव संसाधन किसे कहते हैं? ठीक है, जैव संसाधन जो होता है, जीव संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं, जीव नहीं होगा इसके लिए सॉरी टाइपिंग में। ठीक है, जैव होगा। जैव संसाधन हम उस संसाधन को कहते हैं जो जैव मंडल से हमें प्राप्त होता है। जो भी संसाधन जैव मंडल से हमें प्राप्त हुआ वो जैविक संसाधन कहलाएगा। ठीक है, जो भी संसाधन है, जो भी संसाधन जैव मंडल से हमें प्राप्त हुआ उसे जैविक संसाधन कहते हैं। जो कि सजीव वस्तुओं द्वारा, मतलब सजीव वस्तुओं द्वारा हो या तो सजीव वस्तुओं द्वारा हो या तो वस्तुओं का सारा गुण उसमें दिखाई देता हो, सारा गुण मौजूद हो, तो उसे जैविक संसाधन हम कह सकते हैं। चलिए, जैसे हो गया मनुष्य, जैसे हो गया वनस्पति, जैसे होता है मत्स्य पालन जो कि मछली जो पालते हैं, पशुधन एवं अन्य प्राणी जीव और भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं, और भी हो सकता है कि और भी है। और फिर दूसरा हम आ जाए कि अजैव संसाधन। अजैव संसाधन हम कहते किसे हैं? अजैव संसाधन, अजैव, ठीक है, अजैव संसाधन हम उसे कहते हैं जो हमें निर्जीव वस्तुओं से या तो निर्जीव वस्तु के समूह से हमें प्राप्त होता है, वो अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे मानो निर्जीव वस्तु क्या हो सकते हैं? जैसे मिट्टी, जैसे कोई धातु, जैसे खनिज, ये आदि चीज है जो कि अजैव संसाधन कहलाता है। जो चट्टाने होता है, चट्टाने से हमें क्या प्राप्त होता है? गिट्टी। गिट्टी क्या होता है? गिट्टी अजैव संसाधन होता है। सॉरी, मिट्टी जो होता है अजैव संसाधन होता है। और फिर धातु, कुछ धातु है तो वो धातु को यदि एक बार उपयोग करेंगे फिर दोहरा के वो खत्म हो जाएगा, तो वो भी अजैव संसाधन कहलाया। खनिज, खनिज जो एक बार हम उपयोग करेंगे, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, एक बार उपयोग करेंगे खत्म हो जाएगा, वो अजैव संसाधन कहलाया। ठीक, ये समझ में आया। अब आते हैं उपयोग के आधार पे संसाधन के कितने भेद हैं। ठीक है, उपयोग के आधार पे, चलो उपयोग के आधार पे आ जाएं कि संसाधन कितने होते हैं। उपयोग के आधार पे आ जाएं तो उपयोग के आधार पे संसाधन के कितने, दो प्रकार होते हैं। उपयोग के आधार पे भी संसाधन के दो प्रकार होते हैं। एक होते हैं नवीकरणीय संसाधन, एक होते हैं अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, अब सबसे पहले हम समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं। इसको सबसे पहले समझते हैं कि नवीकरणीय संसाधन कहते किसे हैं। चलिए, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन उसे कह सकते हैं वैसे संसाधन, ठीक है, वैसे संसाधन जिससे भौतिक, रासायनिक या आंतरिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत
या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी वस्तु हो जो कि रासायनिक और भौतिक से मिला हुआ हो, भौतिक प्रक्रिया से मिला हुआ हो और वो नवीकरणीय हो, अंततः वो फिर से प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहा जाता है कि नवीकरणीय संसाधन। जैसे मानो कि सौर ऊर्जा जो कि ये है, प्राकृतिक से है, ये प्राकृतिक से है, इसलिए इसे भौतिक कहा गया। सबसे पहले शुरू में ही हम बताए थे कि भौतिक जो है, भौतिक हम उसे कहते हैं जो पहले से है। ठीक है, वो भौतिक संसाधन उसे ही हम कह सकते हैं। तो ऐसे सौर ऊर्जा भी भौतिक संसाधन है, पवन ऊर्जा भी भौतिक संसाधन है, जल भी भौतिक संसाधन है, विद्युत भी भौतिक संसाधन है, वन भी भौतिक संसाधन है। यदि वन्य प्राणी हम बोलें, वो भी भौतिक ही संसाधन है, वो जो पहले से हैं। इसका कोई अथी नहीं है कि कब से है कब से नहीं, इसका अभी तक नहीं निकला है, लेकिन ये पहले से ही है ये सब। ठीक है, हाँ, आई होप कि इतना तक समझ में आ गया होगा। इतना तक समझ में आया, अगले क्लास में और इससे आगे बता देंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए थैंक